हेलो बच्चों। ये जो वीडियो है ये बेसिकली कुछ टिप्स हैं जो आपको स्टडीज़ में कंसंट्रेशन में हेल्प करेंगी। जैसे फर्स्ट टिप है माइंड सेट। अब माइंड सेट क्या चीज़ है कि देखो, जब हम किसी चीज़ को करने बैठते हैं और हमारे दिमाग में ये होता है कि टफ़ है, तो हम उससे दूर भागने लगते हैं। तो सबसे पहले दिमाग को ये चीज़ समझा दो अच्छे से कि ये आसान है, बहुत आसान है। तो जब आपके माइंड में लगने लगा ईज़ी है, तो करने के लिए मोटिवेशन भी आपके अंदर से आने लगेगा। जब आप पढ़ने बैठो तो माइंडफुलनेस करो, माइंडफुलनेस एक्टिविटी करो फॉर 2 और 3 मिनट्स। तो ये माइंडफुलनेस है क्या? तो माइंडफुलनेस क्या है कि एक एबिलिटी है, ह्यूमन एबिलिटी है, जिसमें कि हम फुली प्रेजेंट होते हैं, अवेयर होते हैं अपने आसपास के माहौल के लिए, है ना। तो जहाँ हम हैं, जो चीज़ हम कर रहे हैं, तो माइंडफुलनेस से क्या है कि आपका जो माइंड है वो काम हो जाएगा, एंजाइटी कम हो जाएगी और करने पढ़ने में भी उस टाइम मज़ा आएगा। नेक्स्ट पॉइंट है प्रायोरिटी। मीन्स कि इस टाइम आपकी जो प्रायोरिटी है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ना होना चाहिए। उसमें भी जो सब्जेक्ट आपको लगता है कि ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ना, जो ज़्यादा समय लेते हैं, जो थोड़े टफ लगते हैं आपको, जैसे साइंस और मैथ्स हैं, तो उनको आप पहले करना स्टार्ट करें। और जो आपको लगता है कि जो सब्जेक्ट थोड़े आपको ईज़ी लगते हैं, उनको आप थोड़ा कम टाइम दें। तो अपनी प्रायोरिटी सेट करें कि आपके लिए क्या ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मतलब मीन्स कि कौन से ज़्यादा सब्जेक्ट जो है वो ज़्यादा टाइम लेंगे, तो उस हिसाब से उनको स्टार्ट कर दें। और फिर है कि जो प्रायोरिटी है, फ़िलहाल सिर्फ़ और सिर्फ़ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, क्योंकि और चीज़ें सब वेट कर सकती हैं। वो 3 महीने बाद भी आप और चीज़ें कर सकते हो। लेकिन ये जो पढ़ाई का टाइम है निकल गया, एक बार एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए, तो फिर आप कितने ही हाथ पैर मार लेना, कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि वक़्त कभी लौटता नहीं है। तो फ़िलहाल जो वक़्त है वो आपका सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ने का है। और अगर आपके माइंड में कोई थॉट्स आते हैं, तो आप एक काम कर सकते हो कि 2 पेजेस साइड में रख लो, और जो भी थॉट आता है कि ये काम करना है, तो उस पर लिख दो कि ये जब पेपर खत्म हो जाएंगे मैं तब करूँगा या तब करूँगी, और लिख कर उसको साइड में रख दो। और जब एग्ज़ाम खत्म हो जाए फिर खोल के उसको फिर देखना। अब फिर नेक्स्ट है आपका प्लेस ऑफ स्टडी। तो जहाँ पर आप बैठकर पढ़ो वो जगह बहुत ही पीसफुल होनी चाहिए, और कोशिश करो कि सेम ही प्लेस पर आप बैठ के पढ़ो। मीन एक प्लेस सेलेक्ट कर लो। फिर पीसफुल होना चाहिए, डिस्ट्रैक्शंस कम होने चाहिए, और मल्टीटास्किंग नहीं कि टीवी देख रहे हो, गाने सुन रहे हो, मोबाइल हाथ में और फिर पढ़ रहे हो। ये सारी चीज़ें साइड में उठा के रख दो, और जो काम कर रहे हो सिर्फ वहीं करो और वहीं पर ध्यान दो। फिर है कि जो मल्टीटास्किंग है उसमें देखो, मोबाइल सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ना। तो मोबाइल को बिल्कुल दूर रख लो अपने से जब पढ़ने बैठो। और अगर आपको कुछ लगता है कि मुझे ये चीज़ मोबाइल से देखनी थी या नेट से देखनी थी, गूगल से देखनी थी, तो उसके लिए आप बस यही कर सकते हो कि एक साइड में पेपर पे लिखते जाओ कि ये चीज़ मुझे देखनी है, तो सिर्फ वही मोबाइल से देखो। वो भी तब जब आपका उस टाइम आपने वो पढ़ लिया है, फिर जो भी आपकी क्वेरीज हैं आपको देखनी है उसमें से, बस उतना उतना टाइम दो उसको। फिर नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फूड। अब ये सभी के साथ होता है कि जब हम पढ़ने बैठते हैं, जैसे किताब हाथ में आई और हमें नींद आनी स्टार्ट। और वो नींद क्यों आती है? क्योंकि हम 3 बार खाना खाते हैं, सभी खाते हैं, और वो भी खा लेते हैं ज़्यादा। क्योंकि ओवर ईटिंग करोगे, अगर बहुत ही ज़्यादा पेट भर के खाना खाओगे, तो नींद डेफिनेटली आएगी, क्योंकि ये प्रोसेस है बॉडी का। तो इसको कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि जैसे जो हम 3 बार खाना खाते हैं उसको 5 टाइम्स में डिवाइड कर लो। मीन्स फ्रिक्वेंट मील्स लो, लेकिन स्मॉल मील्स लो, थोड़ा थोड़ा खाओ। जैसे एक बार में 3 रोटी खाते हो तो आप 1 या 1.5 खाओ। तो कम कम खाओगे तो ठीक रहेगा। फिर दूसरी चीज़ आपको क्या करनी है कि जब पढ़ने बैठो, तो अपने पास एक बड़े वाले बाउल में या टिफ़िन में सैलड काट के रखो, और धीरे धीरे उसे खाते रहो। तो उससे भी जो है वो हंगर आपको ऐसा जितना फील नहीं होगा, और आप इजीली पढ़ पाओगे। फिर फ्रूट्स ज़्यादा लो, नट्स ज़्यादा लो, फ्राइड फूड नहीं खाना चाहिए। जंक फूड जो है, जो बाहर का खाना है, वो अवॉइड करो, जिससे कि आप हेल्दी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा वाटर। अब जो पानी है वो हमें क्यों पीना चाहिए? जिससे कि हमारी बॉडी जो है वो हाइड्रेटेड रहे। मीन्स बॉडी में पानी की कमी ना हो, और जो हमारा ब्रेन है वो एक्टिव रहे। क्योंकि अगर हम कम पानी पियेंगे तो जो ब्रेन है उसकी जो मेमोरी है, कंसंट्रेशन पावर है, वो कम होती है। तो हमें करना क्या है कि एक बॉटल पानी भर के अपने पास में रखना है जहाँ पढ़ने बैठे, और उसको घूंट घूंट करके, सिप सिप करके पिएं। ठीक है, तो इससे क्या है, धीरे धीरे बॉडी उसको एब्जॉर्व करती है, तो वो बेस्ट तरीका है। फिर 1 ग्लास पानी और भर के रखना है आपको पास में ही, नल से भर के रखना है, और उसको उघड़ा रखना है। क्योंकि जो आपके नेगेटिव थॉट्स हैं या आसपास नेगेटिव एनर्जी है, वो पानी उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, तो उस पानी का कलर भी चेंज होता है थोड़ा सा। तो फिर उस पानी को शाम को आप किसी गमले में, किसी पेड़ में डाल सकते हो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, माइंड पॉजिटिव रहेगा आपका। फिर जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है
कैप्सूल नोट्स एंड फ्लैश कार्ड्स। अब बेसिकली कैप्सूल नोट्स होते क्या हैं कि बहुत ही शॉर्ट नोट्स होते हैं जिसमें आप मेन पॉइंट लिखते हो और क्वेश्चंस लिखते हो। जैसे ये फॉर्मेट है, इसके जो लेफ्ट हैंड साइड है उस पर आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखो और जो राइट हैंड साइड है उस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखो। तो इस तरीके से क्या है कि इन क्वेश्चंस के बार बार फिर लिख लिख के प्रैक्टिस करो। तो कैप्सूल नोट्स जो हैं लास्ट में प्रैक्टिस के लिए बहुत अच्छे रहते हैं। और जो फ्लैश कार्ड्स हैं, फ्लैश कार्ड किस काम आते हैं कि जो इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं या इंपॉर्टेंट डायग्राम्स हैं या और चीज़ें जो आपको लिखनी है वो एक पेपर पे लिखो और छोटे छोटे पोस्ट कार्ड टाइप फ्लैश कार्ड बना लो और उस पर लिख कर उसको याद करो। तो एक चीज़ और है कि जब भी आप पढ़ने बैठो तो साथ में पेन पेंसिल लेकर बैठो और अंडरलाइन करते जाओ। इस तरीके से क्या है कि आप एक्टिव रहोगे, ब्रेन एक्टिव रहेगा, तो आपको नींद नहीं आएगी पढ़ते हुए। फिर जो बुक्स हैं कौन सी रेफ़र करनी चाहिए, तो नंबर 1 पे तो एनसीईआरटी की बुक ही है। एनसीईआरटी पढ़ो, अच्छे से एक एक वर्ड पढ़ो अगर फुल मार्क्स लाने हैं, और सपोर्ट मटेरियल है उसको पढ़ो। और फिर तीसरे नंबर पे जो आपके प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स हैं जो सीबीएसई की साइट पर भी हैं, एडोडल की साइट पर भी हैं, वहाँ से उन सैम्पल पेपर्स को, क्वेश्चन पेपर्स की प्रैक्टिस के लिए उनको डाउनलोड करके उनकी प्रैक्टिस करो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका नो टाइम टेबल ओनली टारगेट्स। मीन्स कि जो इस टाइम आपके पास जितना भी टाइम बच रहा है रिवीजन के लिए, पढ़ने के लिए, उसमें टारगेटेड स्टडी करो। क्योंकि टाइम टेबल हम जैसे ही टाइम टेबल बनाते हैं ना तो क्या होता है कि हम उसे फॉलो तो कर नहीं पाते और उसके बाद हमें गिल्ट बढ़ने लगता है अंदर से। ऐसा लगता है कि हमने कोशिश की पर कुछ भी सफल नहीं हो रहा। तो उससे बेटर ये है कि आप टारगेटेड स्टडी करो। मीन्स अपने सिलेबस को देख लो कि जो सिलेबस है उसको 3 में डिवाइड कर लो पहले। जैसे डिफ़िकल्ट, मॉडरेट और ईजी, इनमें डिवाइड कर लो और उसके बाद उस अकॉर्डिंगली उनको टाइम दो। दूसरी चीज़ है कि जो टारगेट्स हैं वो आप उस तरीके से रखो कि जैसे दिन को आधे उसमें डिवाइड कर लो। मान लो 2 बजे से पहले फिर 2 बजे के बाद, तो 2 बजे से पहले आप सिर्फ साइंस करो, 2 बजे के बाद मैथ्स या अदर सब्जेक्ट करो। क्योंकि जो मॉर्निंग वाला टाइम है 2 बजे से पहले वाला टाइम वो साइंस के लिए परफेक्ट होता है। तो ऐसे कर सकते हो। तो टारगेटेड स्टडी करो और स्टडी के जिस टाइम पढ़ रहे हो उस टाइम पर दिमाग में सिर्फ एक चीज़ होनी चाहिए कि इसको पूरा आज करना है तो करना ही है। तो जैसे एक बेंजामिन फ्रैंकलिन का एक कोट है कि नेवर लीव टिल टुमारो विच यू कैन डू टुडे। तो जो आज तुम कर सकते हो उसको कल पर मत टालो, उसको आज ही कर लो। तो वो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि सेम डे जो चीज़ तुमने टारगेट सोचा है उसको करके सो, भले ही कितनी लेट नाइट हो जाए, चाहे सुबह 4 बजे उठना पड़े, तो वो चीज़ें आपको फिर उसी दिन ख़त्म करनी है। फिर आपका नेक्स्ट पॉइंट है लव वर्सेस फियर। मीन्स इसका मतलब क्या है कि हमें अपनी जो पढ़ाई है या अपनी जो किताबें हैं उन्हें प्यार करना सीखना होगा पहले। क्योंकि जिस चीज़ से हम प्यार करते हैं उस चीज़ के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं, या जिसके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताते हैं उससे प्यार होने लगता है। तो बस किताबों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बिताना है और किताबों को प्यार करना है। बेसिकली लव क्या है कि लव मीन्स टू बी डीपली कमिटेड एंड कनेक्टेड टू समवन और समथिंग। तो बस यही है कि अपने आप को बिल्कुल किताबों के साथ कनेक्ट कर लो और कमिटेड हो जाओ। एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि जब आप पढ़ने बैठो तो डरना नहीं है। मीन्स एंजाइटी नहीं रखनी है, क्योंकि ज़्यादा एंजाइटी से भी क्या होता है कि जो हम पढ़ रहे होते हैं वो याद ही नहीं हो रहा होता है। तो अपने आप को कूल एंड काम रखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है प्रैक्टिस। तो प्रैक्टिस इज़ द की टू सक्सेस। अब जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें जो है आपके लिए ईजी हो जाएंगी। क्योंकि देखो जब फर्स्ट टाइम एक छोटा बच्चा लिखना सीखता है तो जब पेन पकड़ता है तो टेढ़ी मेढ़ी लाइनें बना रहा होता है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या है कि वो लिखना सीख जाता है और फिर बाद में जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं, बार बार उन चीज़ों की प्रैक्टिस होने लगते हैं, तो आंख बंद करके भी हम लिख पाते हैं उस चीज़ को। तो वही चीज़ है कि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी चीज़ें ईजी बनती चली जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ इस टाइम जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस 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 है। तो जितनी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर्स की लिखने की प्रैक्टिस करोगे उतना ही ज़्यादा बेस्ट रहेगा। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट है नाइट वर्सेस मॉर्निंग, कि हमें लेट नाइट तक पढ़ना चाहिए या अर्ली मॉर्निंग उठ के पढ़ना चाहिए। देखो बेस्ट तरीका तो यही है कि आप अर्ली मॉर्निंग उठो। क्योंकि अगर आप 3 घंटे रात को पढ़ रहे हो और सुबह 1 घंटे पढ़ रहे हो बराबर होता है, मतलब ये रिसर्च में पाया गया है। तो और लेकिन अगर ऐसा है कि आपको मॉर्निंग में नहीं उठा जाता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो लेट नाइट पढ़ लो। लेकिन रिवीजन का टाइम जो है वो मॉर्निंग ही रखना चाहिए, क्योंकि रिवीजन मॉर्निंग में जो भी करोगे वो दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है। फिर हमारा लास्ट पॉइंट है नोबडी इज़ परफेक्ट एक्सेप्टेड। मीन्स कि हमें कभी कभी लगता है कि जब हमें कुछ चीज़ें, जैसे मान लो वीडियो देखा आपने और आपको लगेगा कि अब ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्टली इसको फॉलो कर लो, और कई बार होता है नहीं हो पाता है ना, तो फिर क्या होता है
हम डीमोटिवेटेड फ़ील करने लगते हैं। मीन्स हमारा जो मोटिवेशन है वो कम हो जाता है। हमें लगने लगता है कि हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। तो ऐसा कुछ नहीं है। 100% कोई भी चीज़ फ़ॉलो करना इतना ईज़ी नहीं होता। तो धीरे-धीरे कोशिश करो और इस चीज़ को एक्सेप्ट करके चलो कि ठीक है, गलतियाँ मुझसे भी होंगी। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ है कि उस चीज़ के लिए ट्राई करो। कोशिश ज़रूर करनी है, डेफ़िनेटली आप जो है बहुत अच्छे नंबरों से पास हो जाओगे। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक, कोशिश करो और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। एक चीज़ और है कि दिमाग में ये चीज़ भी बैठा कर चलो कि आपको पढ़ना है तो सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने लिए पढ़ना है। आप ना ही तो अपने पेरेंट्स पे कोई एहसान कर रहे हो, ना ही अपने टीचर्स पे, ना ही किसी और पर। और जिस पल आपने ये ठान लिया कि आपको अपने लिए पढ़ना है, अपने फ्यूचर के लिए पढ़ना है, तो उस दिन कोई ताकत नहीं है दुनिया की, या कोई भी रीज़न नहीं है, या कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो आपको पढ़ने से रोक सके। तो बेटा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।